प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आगजनी, दंगे, मार पिटाई, नफरत, ये मेरे ख्याल से हमारी ज़िंदगी का आम हिस्सा बन चुका है। वर्तमान गैर जिम्मेदार सरकार, गैर जिम्मेदार पार्टी के इस सत्ता के टाइम में बहुत हालात देश में ख़राब होते जा रहे। कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन दंगे फसाद नहीं होते हैं। कोई दिन खाली नहीं है। रामनवमी के दिन हुआ था 2-3 जगह पर, और अभी कल हनुमान जयंती थी। कल जहांगीरपुरी में, दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ है, बहुत बड़ा। यानी शोभा यात्रा जो निकाली जा रही थी उसके अंदर, यानी ये एक ट्रेंड बन गया है। साफ साफ जाहिर है ये इसी पार्टी का, बीजेपी का ही किया धरा काम है, क्योंकि ये नफरत से भरी हुई पार्टी है। ये किसी और को आगे निकलता देख ही नहीं सकती है। ये इनकी बस की बात नहीं है। तो इनके पास एक ही रास्ता है, नफरत फैलाओ, दंगे कराओ। अब इसमें इतना ज़बरदस्त दंगा भड़का है कि 2 पुलिस वालों को भी चोट लगी है और बाकी भी कई घायल हुए हैं। अब इसमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। आज करीब 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन अभी ये समझ से बाहर है कि इसका फैसला सही तरीके से आ सकेगा या नहीं, जांच निष्पक्ष होगी या नहीं, क्योंकि जांच करनी है दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस है केंद्र सरकार के नीचे, वही बीजेपी के नीचे। दंगा कराने वाले यही लोग हैं। तो मुझे विश्वास तो नहीं है कि इसमें कोई सही फैसला आएगा। माननीय न्यायालय पर मुझे भरोसा है। अगर माननीय न्यायालय अपने संज्ञान में इसको कराते हैं तो उम्मीद है कुछ इसका फैसला सही आ सकता है, वरना कोई भरोसा नहीं है। यानी आए दिन आगजनी, हत्या, आए दिन जो है पत्थरबाजी, ये एक फैशन बन गया है, फैशन बन गया है। और इसके अंदर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों शामिल हैं। ये कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। इसका मतलब ये कंट्रोल करना नहीं चाह रही हैं, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है वो बीजेपी की बी टीम है। ये दिखाने के लिए ये उनको गालियाँ वालियाँ देते हैं। ये आपस की सेटिंग है इनकी। खुद उन्होंने कह रखा है कि आप हमें थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोलते रहना ताकि जनता को शक ना हो, मगर अंदर से ये एक हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के फादर खुद RSS के हैं। तो ये कभी भी उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोलेंगे ये। तो ये बहुत दुखद है कि दिल्ली के अंदर आज दोनों सरकार, केंद्र सरकार भी और जो दिल्ली की सरकार है, दोनों गैर जिम्मेदार है, दोनों निकम्मी हैं। और इन दोनों की नालायकी की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से जनता परेशान है, जनता सजा भुगत रही है, जनता मार खा रही है। ये दोनों की दोनों निकम्मी सरकार हैं। यानी आए दिन देखिए, कहीं पत्थरबाजी चल रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं कुछ चल रहा है, कई लोग घायल हो रहे हैं, कई जगह मौतें भी हो रही हैं। तो ये शर्मनाक है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूँगा इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि जब तक ये सरकार, केंद्र सरकार जब तक है बीजेपी की, ये शांति नहीं होने देंगे देश में, कहीं भी शांति नहीं होने देंगे। गैर जिम्मेदार सरकारें हैं ये, कहीं भी शांति नहीं होने देंगे। इनको जितना जल्दी हो सके बेदखल कर देना चाहिए, क्योंकि देश में 75 साल में इतनी नफरत कभी नहीं फैली थी समाज में जितनी अब इनके 8 साल के सत्ता में, इस दौरान में जो फैली है। पहले इतनी नफरत कभी नहीं फैली थी। ये बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। सबसे गैर जिम्मेदार पार्टी है ये, सबसे गैर जिम्मेदार। इनका केवल एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से हवा गर्म रखनी है, माहौल को गर्म रखना है। माहौल अगर ठंडा हो गया तो इनके खिलाफ चला जाएगा। केवल इसी में भड़का करके, जनता को बेवकूफ़ बना करके और इन्हीं को गाली गलौज करके, धार्मिक भावनाएं भड़का करके, क्योंकि एक वर्ग से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और उसी वर्ग की आड़ में ये देश के अंदर अपनी सत्ता कायम किए हुए हैं, उसी की आड़ में। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा, आप इनकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, कितनी घटिया किस्म की इनकी सोच है। आप इनको परखिए, सोचिए और इनको बेदखल कीजिए। जितने दिन ज़्यादातर ये सत्ता में रहेंगे उतना देश का डैमेज होगा, देश का उतना नुकसान होगा। मेहरबानी करके जल्दी इनसे पीछा छुड़ाइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।